आज प्रदेश के अंदर प्रदेश की एक नई छवि बनी है। इस नई छवि का परिणाम क्या है? जिस यूपी में पहले निवेश नहीं आता था, आज जिसको कहते हैं ना कि छप्पन यानी छप्पड़ फाड़ करके यहां पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यूपी में आए, 40 लाख करोड़, जिसमें से अभी 10 लाख 24 हजार करोड़ का हमने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया एक ही दिन में। आप सोचिए, 10 लाख 24 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं। इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। याद करिए, पहले नौकरी मिलती नहीं थी, भाई भतीजेवाद की भेड़ चढ़ जाती थी, और अब नौकरी इतनी आएंगी कि यूपी के नौजवान ही नहीं बल्कि देश का नौजवान भी यहां आकर के नौकरी प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। पहले यूपी में कोई भय के मारे नहीं आता था। गत वर्ष अकेले यूपी में 33 करोड़ टूरिस्ट आया था, और इस बारे बढ़ करके जिस प्रकार की स्थिति है, मैं एक महीने का देख रहा था, अकेले अयोध्या में, अकेले अयोध्या धाम में एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं। ये चीजें क्या दिखाती है? जब हम अवसर दे, 65 लाख केवल श्रद्धालु नहीं है। वहां पे आ रहा था कि मंदिर में इतना चढ़ावा हुआ है, मंदिर में ठीक है 25 करोड़ का चढ़ावा आया है, और ये केवल एक अभी राम जन्मभूमि की हम बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी का अलग है, कनक भवन का अलग है, अलग अलग आश्रमों का अलग होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा वहां बिजनेस बढ़ा है। आप जिस भी व्यापारी से वहां पूछेंगे, किसी का 25 गुना, किसी का 50 गुना, किसी का 60 गुना, किसी का 100 गुना बिजनेस बढ़ा है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, छोटे व्यापारी, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं वहां विकसित हुई हैं। इसमें भी हजारों लोगों को नए रोजगार मिले हैं, नए अवसर मिले हैं। मुझे याद है, जब अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जमीन ले रहे थे, विरोध शुरू हुआ था, राजनीति शुरू हुई थी, और आज जहां जमीन लेके हमने 4 लेन बना ली है, फुटपाथ भी दे दिया है। आज वहां पे जो लोग और पहले विरोध करते, अब कहते हैं साहब हम भी अपनी और लैंड देना चाहते थे, और भी लैंड ले लीजिए, हम देंगे। ये तो विकास का अच्छा दिख रहा है। चेंज, विश्वास, ये विश्वास है जिस विश्वास के बल पर हम लोगों ने अयोध्या को संवारा है, सजाया है, और इसमें भी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उनका विजन था, इसको जमीनी धरातल पर उतारा है। आज परिणाम हमारे सामने है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में है। सम्मान यूपी का बढ़ता है, देश भर का आएगा, यूपी में आएगा तो स्वाभाविक रूप से सिटी अयोध्या की होगी, लेकिन सम्मान तो पूरे यूपी का बढ़ रहा है। जो आ रहा है खुश होके जा रहा है कि साहब हमने दर्शन कर लिए, सुरक्षित दर्शन कर लिए। पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा है, पुलिस का व्यवहार अच्छा। भाई वही बात आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, अगर गाली गलौज के साथ कहेंगे मैसेज खराब करेगा, लेकिन वही बात प्यार से आपने उसको बता दिया कि भैया इस रास्ते से चलो, ऐसे जाना है, ऐसे करना है। प्यार से भी अगर आप बोलेंगे तो यूनिफॉर्म में रह करके प्यार से अगर आपने उससे बात कर ली तो वह और भी प्रभावित होगा। अपराधी के प्रति आपका व्यवहार दूसरा हो सकता है, लेकिन एक कॉमन मैन के प्रति, एक श्रद्धालु के प्रति, बाहर से आने वाले व्यक्ति के प्रति तो अतिथि देवो भव के साथ होना ही चाहिए। और यह यूपी पुलिस ने बकायदा इसका पहले भी इस प्रकार का मैं देखता था। जब 2019 में जनवरी 19 में प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में हुआ था, तब भी यूपी पुलिस के व्यवहार से हर व्यक्ति अभिभूत था। यानी उस समय लगभग 72-74 देशों से लोग आए थे वाराणसी में। उन प्रवासी भारतीयों से जब मैं बात करता था, मैंने पूछा भाई काशी में आपको कुछ परिवर्तन दिखा? एक प्रवासी भारतीय आया मेरे पास, उसने कहा साहब बाकी तो यहां पे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो परिवर्तन तो दिखना ही है, चौड़े सड़कें चौड़ी हो गई हैं, काशी विश्वनाथ धाम में भी अच्छा कार्य प्रारंभ हो गया है। उस समय काशी विश्वनाथ धाम बना नहीं था।
गंगा जी भी पहले से साफ सुथरी दिखाई दे रही है, सिटी भी साफ सुथरी दिखाई दे रही है। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, ये सब चीजें दिखनी ही है। एक चीज जरूर चेंज मुझे देखने को मिला। मैंने कहा क्या? कहा साहब, पहले हम आते थे, पुलिस का व्यवहार बहुत रफ होता था, बहुत खराब होता था। इस बार तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये पुलिस का आयोजन हो और पुलिस हमारा हमें अतिथि के रूप में आमंत्रित करके, अतिथि देवो भव का उदाहरण पुलिस के व्यवहार से हमें देखने को मिला। ये चेंज और यही परिवर्तन मुझे प्रयागराज कुंभ 19 में भी देखने को मिला था। पुलिस का व्यवहार कॉमन मैन के प्रति, श्रद्धालु के प्रति बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही अच्छा था। कितना अच्छा मैसेज, 24 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश भर का आया था, बहुत अच्छा मैसेज लेके गया था। ऐसे ही हमें आगे भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, इसी प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। अभी अयोध्या में भी जो लोग जा रहे हैं इस बात को कहते हैं, पुलिस का व्यवहार, पहले दिन अचानक भीड़ हो गई, एसएसएफ ने और यूपी पुलिस ने उस दौरान मोर्चा संभाला था। मैंने डीजीपी को भी और प्रमुख सचिव गृह को भी भेजा था, अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी वहां भेजा था। मैंने कहा भी जाके देखो थोड़ा क्या है। ये लोग गए और व्यवस्था को इतना अच्छा बना दिया, कोई भी आता है दर्शन करके आता है, खुश होके जाता है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा दर्शन कर लिया हम लोग। यानी उसके सेंटिमेंट का हम सम्मान करके थोड़ा भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। वो व्यक्ति कितना विभूत होके जाता है, देश के अंदर कहीं से भी आता है, 10 जगह जय जयकार करके जाता है कि साहब देखिए बहुत अच्छा हो गया है। आज उस दिशा में ऐसे ही कॉमन मैन के साथ हमारा व्यवहार, थानों में, चौकियों में, सड़क पर चलते हुए किसी बेटी से, किसी व्यापारी के साथ हमारा व्यवहार ऐसे अगर होता है तो एक तरफ आपको संबल मिलेगा, दूसरी तरफ इस ताकत से आपको समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ने के लिए भी एक शक्ति प्राप्त होगी। और उस शक्ति के बल पर हम उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं आज के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें पुलिस की अवस्थापना के साथ साथ साइबर थानों का गठन एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक होगा। इसे निरंतर आगे बढ़ा करके हमें निष्कर्ष, रिजल्ट पे पहुंचना होगा। एक औपचारिकता नहीं है, ये रिजल्ट देने का एक माध्यम है। हमें उस रिजल्ट की तरफ जाकर के कॉमन मैन की संतुष्टि का आधार हमें इसे बनाना ही होगा। इस दिशा में यूपी को और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। या एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ, एटीएस के 5 एटीएस की यूनिट का शुभारंभ भी आज हो रहा है, यानी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ये किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर अंकुश लगाने का एक सशक्त माध्यम है। एसटीएफ की भी कुछ यूनिट हम स्थापित करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन माध्यम है। पर्यटन थाने, पुलिस की पर्यटकों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हर एक क्षेत्र अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या फिर हमारे सामने रह पाती है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए और जिन कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिनका शुभारंभ हुआ है या जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके लिए बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। इसका लाभ अंततः प्रदेशवासियों को और प्रदेश में आने वाले हर नागरिक को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित प्रेरणादायी। तो अयोध्या में लोग खुद जमीन देने आए हैं, ये मुख्यमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। हमने अयोध्या को सजाया संवारा है, श्रद्धालुओं से पुलिसकर्मी प्यार से बात करते हैं। आज यूपी पुलिस की तारीफ होती है, अयोध्या पुलिस की तारीफ हो रही है। तो अयोध्या में लोग खुद जमीन देने आए थे, ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से उनके संबोधन में कही गई।